हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप मेरे आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही से हम सोए हुए थे। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मेरे हस्बैंड उठाए। तो इस छत पर थोड़ा हम आए थे टहलने के लिए। तो यहाँ पे मेथी और सरसों का साग था लगा हुआ मेरे छोटे से किचन गार्डन में छत पर। तो इसको हम तोड़ने के लिए सोचे कि चलो थोड़ा सा तोड़ लेते हैं और 4 बजे का शाम का नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरा खीरा का पौधा है, कितना अच्छा ये है कद्दू का। तो ये सब में पूरा लर फेंक चुका था और समझ में मुझे नहीं आ रहा कि ये लर सब कहाँ हम चढ़ाएं। तो ये भी खीरा का है और यहाँ पे धनिया पत्ता पालक लगा हुआ और यहाँ पे टमाटर पूरा अच्छा सा ग्रो हो चुका है टमाटर। तो यहाँ पे देखिए कितना हरियाली और कितना अच्छा मौसम लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो छत ऊपर थोड़ा सा ठीक लगेगा, टहलोगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे साग तोड़ने के बाद यहाँ पे हरियाली सा बहुत अच्छा है। यहाँ पे भिंडी का सब देखिए पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो थोड़ा सा छत पर टहलने के बाद यहाँ पे आए हैं। तो मेरा किचन रूम बहुत ज़्यादा बिखरा था, क्योंकि बच्चे सब खुद से खाना बनाए थे और मेरे बेटा और बेटी लोग मिलके, और ये पूरा बिखरा कर पूरा यहाँ पे दाल सब्जी सब गिरा हुआ था। एकदम किचन रूम आया तो पूरा कबाड़ बना हुआ था। तो सारा सामान को हम नीचे रख के पूरा अच्छा से फिर क्लीन कर लेंगे किचन रूम को। तो एक भी मन नहीं था मुझे काम करने का, एकदम नहीं मन था। तो यही सोचकर फिर हम उठे कि अगर हम नहीं उठेंगे तो फिर ये सब पूरे घर को मेरा एकदम कबाड़ खाना बना देंगे। और तबीयत ख़राब हो चाहे छुट्टी हो, हम लोग को हर हाल में काम करना ही करना है। और हम लोग के डेली रूटीन के हिसाब से सारा काम कर ही अपने आप को रिलैक्स महसूस होता है। क्योंकि अगर सोए हुए रहेंगे तो फिर घर का काम कौन करेगा? घर का काम अगर नहीं होगा तो फिर कैसे चलेगा? बच्चे लोग निसहार हो जाते हैं, अम्मी सोई हुई, अम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, तो बच्चों की वजह से भी हमको उठना पड़ता है। तो यहाँ पे साग तोड़ कर लाए थे। तो यहाँ पे चना दाल और चना दाल की कचरी बनाने के लिए, चना दाल का कचरी बनाने के लिए, और यहाँ पे अदरक और हरा मिर्च और प्याज और धनिया पत्ता और ये साग, इसको सबको हम महीन महीन काट लेंगे अच्छा से पूरा धोकर। तो इसको पहले हम धो लेंगे। तो मेरे हस्बैंड दोपहर में भी खाना नहीं खाए हैं, तो इसी वजह से मेरी बेटी थोड़ा चना दाल फुला दी थी और उसको भी मन था खाने का। तो यहाँ पे धो लिए थे और धोकर छोटा छोटा काट कर इसको मिला लिए हैं पूरा सभी को, अदरक उदरक मिर्चा सभी को मिलाकर इसको अच्छा से हाथ से मैसिएगा तो इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और ये दरदरा सा चना दाल को हम पीस कर इसमें हम मिला लिए हैं। अगर दरदरा सा पीसिएगा तो ये खुरमुर लगता है, खाने में खस्ता बनता है, अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे हस्बैंड के लिए अलग से हम निकाले हैं, क्योंकि वो प्याज नहीं खाते हैं, उनका अलग से हम छान देंगे बगैर प्याज का। वो अगर एक भी प्याज आ जाएगा तो वो पसंद नहीं करते, वो लग देते हैं। तो कच्चा प्याज एकदम उनको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे हम लाल चाय चढ़ा लिए थे और ये लाल चाय ही साथ खाने में अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादातर गैस पेट में हो जाता है, इसी वजह से वो लाल चाय ही पीते हैं। तो लाल चाय पीते हैं तो मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, वो जो खाते हैं वो मैं भी खाती हूँ। तो ये इसको देखिए धीमी आंच में नहीं, तेज़ आंच में ही ये बनता है, तभी ये अच्छा लगता है खाने में। अगर धीमी आंच में इसको चढ़ाएंगे ना तो कचरी को तो ये पूरा चूर चूर हो जाता है, क्योंकि ये दरदरा पिसा हुआ है इसी वजह से। और दरदरा ही पिसा हुआ है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार ये होटल में खाए थे और बोले थे कि इस तरह से पिसा हुआ रहता है, तुम भी एक बार ट्राई करके देखना। तो एक बार हम ट्राई किए तो ये उसी तरह बना, तो फिर हमें वैसे ही फिर बनाने लगे इस कचरी को। तो आप लोग भी कभी ट्राई करके देखिएगा, ये अच्छा लगता है खाने में और ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है।
तो मेरे सर में 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा, और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दर्द कहाँ मतलब गर्मी की वजह से है कि कोई और वजह है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं रांची चलो, पर हम ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि हद से ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। और ये देखिए मेरा कचरी बनकर तैयार हो चुका है और ये एकदम खस्ता खस्ता बना था। तो यहाँ पे अपने हस्बैंड को उठाए हैं तो मुँह धो लिए हैं क्योंकि रात का ड्यूटी खट कर आते हैं ना, तो वो नाश्ता वास्ता करने के बाद वो सो जाते हैं। तो फिर चलिए इनको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ लिए थे और मेरे हस्बैंड को अलग से दिए हैं, और मेरे प्लेट में वो मेरी बेटी और मेरा दोनों बेटा और मेरा है, तो हम खा लेंगे। उसके बाद दोनों बेटा बाहर गया है, तो नहीं, एक बेटा मदरसा गया और एक एग्ज़ाम की उसका तैयारी उसका चल रहा है, तो छत ऊपर में होगा। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता कर लिए थे और यहाँ पे सारा बर्तन को हम समेट ले रहे थे। ये दोपहर वाला बर्तन भी है जो मेरे बेटा और बेटी लोग खाना खाकर उसी तरह से रख दिए थे। तो ये सब कुछ नाश्ता करने के बाद जो इसको पूरा अच्छा से फिर क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा बिखरा बिखरा हमको पसंद नहीं है, एकदम अगबक सा घबराहट सा लगता है। इसी वजह से पूरा क्लीन करके फिर जो बर्तन था उसको हम धो लेते हैं। तो सच मानिए कि एकदम मन नहीं है हमको कोई भी काम करने का, लग रहा कि हम सोए रहें, लेकिन अगर सोए रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको तो उठ कर करना ही करना है। और यहाँ पे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है, जो कि मेरे बच्चों लोग कि चलो हम सोए हुए तो कोई खाने के लिए दे दिया, ये वैसा नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना है। तो चाहे बीमार रहो चाहे छुट्टी रहो, मतलब कुछ भी, मतलब घर का सारा काम आपको निपटाना है। घर का पूरा खुद से आपको ख्याल रखना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लोग तो क्या वो ध्यान रखेंगे। और मेरा छोटा वाला जो बेटा वो बहुत ज़्यादा नटखट है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। अगर उसको 1 घंटा अगर आप छोड़ दीजिएगा तो किचन रूम से लेके पूरा रूम तक का वो पूरा बिखरा कर रख देता है। तो उसको कुछ देखना भी रहता है कि वो क्या कर रहा है। छत ऊपर जाके कुछ अलग सा करके रखेगा। उसको हर हाल में हमको देखना है कि वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ भारी नुकसान करता है हमेशा। तो यहाँ भी बर्तन मेरा धुला गया था, इसको पूरा अच्छा से क्लीन कर ले रहे हैं, क्योंकि बरसात के समय अगर छोड़ देते इसी तरह तो अजीब सा सिक में पूरा दाग हो जाता है। तो इसी वजह से बर्तन धोने के बाद पूरा साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे साफ़ करने के बाद फिर रात की तैयारी करेंगे। ये चौपट था जो कि रमज़ान में मेरा बहुत साथ दिया, और ये रखा पूरा जाम हो गया था, तो अच्छा से हम इसको धो दिए हैं। और इसका प्लेट में भी चित्ती लग गया था। तो यहाँ पे देखिए चिकन हम बनाने जा रहे थे और ये पूरा बर्फ़ जम गया था। तो हम सोचे कि चलो इसको आज हम चिकन को बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा सब्जी भी है, करेला भी है, तो हम सोच रहे थे करेला ही बना देते, पर मेरी बेटी बोली कि नहीं अब चिकन बना दीजिए। तो इसलिए हम सोचे कि चलो चिकन ही बना देते हैं। तो ये स्टू चिकन हम बनाएंगे, और ये चॉपर में ही इसको मसाला को तैयार करके हम डालेंगे। तो यहाँ पे मेरा हस्बैंड भी देखे कि इसका ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मतलब तबीयत ख़राब है ज़्यादा, तो चलो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा काम में हेल्प करते हैं, जो कि हम वीडियो में नहीं लाते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा पीस करके हम डाल दे रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड इसको चॉपर से महीन कर लेंगे। और हद जो बोलते हैं ना, वो हद पार वाला गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे पुलवरी इलाका है, तो पुलवरी इलाका में यहाँ पे हद जो होता है वो पार है वो गर्मी। अगर कोई ठंडा इलाका से आ जाएगा ना तो यहाँ पे जल भुन जाएगा। और ये देखिए ये जाम सही में हो गया है, ये चल नहीं रहा है। तो इतना मेहनत करने से अच्छा था कि हम ग्लास में ही इसको कूट लेते, पर ये जाम हो गया है, ये चल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम बना कर दिए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जाम है।
एकदम। और हम ये खुद से इसलिए नहीं कह रहे कि मेरे गला में जो ऑपरेशन है पूरा जोर लगाने से तो मेरे गला में भी दर्द हो जाता और हाथ में। और ये जब ऑपरेशन मेरा हुआ था ना, मेरा हाथ एकदम ही एक हाथ काम नहीं कर रहा था। जो साइड गला में ऑपरेशन हुआ तो वो हाथ ही काम नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से ये भारी वाला काम हमसे नहीं होता, क्योंकि बाल्टी वाल्टी भी पानी वाला बाल्टी होता है जो भारी कोई भी सामान हम नहीं उठाते हैं। तो यहाँ पे तो सक्सेस नहीं हुआ था चॉपर से, तो इसको हम ग्लास में ही कूट लिए थे और कूट के फिर इसको तैयार किए थे मसाला को। तो फिर यहाँ पे चिकन बनाने का मतलब प्याज हम सरसों तेल गरम होने के बाद प्याज हम डाल दिए थे। 4 से 5 प्याज हम डाले थे, क्योंकि छोटा छोटा प्याज था। तो हम जैसा कि बता रहे थे कि यहाँ का गर्मी है, तो यहाँ पर बहुत गर्मी इसलिए पड़ता है कि यहाँ कुलवरी इलाका है और कुलवरी इलाका में हद से ज़्यादा ही गर्मी रहता है, क्योंकि ज़मीन जो होता है ना यहाँ का एकदम भाप फेंकता है। इसी वजह से यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कहीं कहीं पर ऐसा होता है ना कि ज़मीन के अंदर में यहाँ पे पूरा कोयला है, कोयला हमेशा निकलते ही रहता है। तो कहीं कहीं पर कोयला है ना पूरा अंदर में जला हुआ रहता है, जैसे जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे आग जला हुआ अंदर में रहता है ना, तो भाप फेंकता है, तो वही होता है। इसी वजह से गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। अब कुलवरी इलाका में क्यों गर्मी रहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। अगर रांची चले जाते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा ठंडा इलाका है। तो फिर भी चाहे कुछ भी हो, ये मेरा घर है और मुझे अपने ही घर में सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलता है। कहीं भी चले जाओ लेकिन घर आओ तो आपको सुकून मिलेगा। तो अब मुझे अपने ही घर में सुकून और राहत मिलता है। कहीं भी जाते हैं तो 1 से 2 दिन रहेंगे, तीसरे दिन मुझे अपने घर की याद आने लगती है। तो इसी वजह से हम ज़्यादा कहीं जाते भी नहीं, बस मायके से घर, घर से मायके, तो वो भी बहुत दिन में जाने का होता है। तो यहाँ पे पूरा मसाला हम डाल दिए थे, जैसे कि पूरा चॉप किया हुआ पूरा था जो मसाला, और फिर गुलकी और 2 चम्मच बुका हुआ मिर्चा, स्वाद अनुसार नमक दे दिए थे। और इसमें सहजीरा 1 चुटकी भी दिए थे और 2 इलायची दिए थे। बस थोड़ा सा पानी दे दिए थे और इसको ढक लिए थे। तो इसको एकदम भुंजा हुआ बनाना है। तो यहाँ पे दाल को भी हम घोट लेंगे। तो मेरे हस्बैंड दाल एकदम गाढ़ा गाढ़ा पसंद करते हैं, और अगर पतला दाल हुआ तो यहाँ देखिए मेरे बेटा नटखट एकदम बदमाशी बहुत ज़्यादा करता है। तो अगर पतला दाल रहा तो ये नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा चिकन बन के तैयार हो चुका है। ये इसी तरह से हमको रखना है चिकन को। तो ये मेरे हस्बैंड के लिए निकाल ले रही, क्योंकि वो दोपहर में खाना नहीं खाए थे। वो नहीं खाते तो मुझे एक वक्त लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को कब खाना दूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं लैड चूड़ा, पता नहीं क्या चूड़ा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और वो मेरे हाथों में दे रहे कि लो तुम भी खाओ, और मेरे बेटी को देने गए। तो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, प्यारा से कमेंट कर दीजिए। खुदा